हेलो गाइस, मैं एनोनिमस मेंटोर आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लास। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली बेसिक्स नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना वो एलिमेंट्री ही होता है, ठीक है ना। फिर वो जो कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम लोग पढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि एडवांस लेवल का हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन अपने में एक बेसिक सा ही पार्ट है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, एक एनालिसिस है ना, और एक तो इक्वेशंस हैं, वो बस ध्यान रखनी है, ठीक है। और फिर बस ये आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगा ही उसका क्वेश्चंस करने का। तो आज थ्योरी वाला पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशंस का, ठीक है, मेंस प्लस एडवांस, ठीक है, प्लस बोर्ड स्टूडेंट्स, तीनों के लिए है, ठीक है। बाकी वेरिएशन सिर्फ क्वेश्चंस में होता है, ठीक है, थ्योरी उतनी रहती है। ओके, तो यार स्टार्ट करते हैं। देखो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी कहानी होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग जैसे किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से, जैसे बना रखा है ना मैंने, कुछ इस तरीके से जाता है ना, यहाँ से मानिए थ्रो किया गया और कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक। अच्छा, ऐसा जाता क्यों है? देखिए, बात समझिएगा। हम लोग कहते हैं कि या तो पार्टिकल हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग भेज दें, ठीक है, या पार्टिकल हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग भेज दें। मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट थ्रो किया अलोंग द एक्स एक्सिस, या फिर ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, सामने थ्रो किया या ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया। दो तरीके से थ्रो कर सकते हो। बट अगर किसी का मन ऐसा बने कि हम पार्टिकल को ऐसा थ्रो करें जो कि एक्स एक्सिस में भी जाए, साथ ही साथ वाई एक्सिस में भी जाए, समझिएगा, जो कि एक्स एक्सिस में भी जाए और साथ ही साथ वाई एक्सिस में भी जाए, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ठीक। अब उसमें करते क्या है कि हम लोग पार्टिकल को एक्स एक्सिस से, या कहने को तो वाई एक्सिस से, मीन्स एक एंगल पे थ्रो करते हैं, एक एंगल पे थ्रो करते हैं, है ना। और तब जब एंगल पे थ्रो करोगे तो चूंकि पार्टिकल के पास एक एक्स का भी कंपोनेंट है और एक वाई का भी कंपोनेंट है, ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। पैराबोलिक पाथ मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये इक्वेशन को फॉलो करता हुआ। मीन्स इसमें चेंजेस आते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अच्छा, तो अब कुछ बातें देख लेते हैं यार, ठीक। तो ये जो पार्टिकल हमने फेंका, ये इनिशियल पॉइंट जिससे फेंका और फिर जहाँ जाके गिरा, मान लीजिए एक बॉल फेंकी तो जहाँ आप खड़े थे वहाँ से आपने फेंकी और कहीं ना कहीं जाके तो गिरे, ठीक है। तो जहाँ पे आपने फेंकी और जहाँ पे जाके गिरी, इस दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, ठीक। जो उसने मैक्सिमम हाइट कवर करी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एच, ठीक। अब ये होता क्या है यार, है ना। तो पहले देखिएगा यार, ये जो आर है ना इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है, और ये जो एच है इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइट। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में बेसिकली जो पूरा टाइम लगा है इसको बोलते हैं टी एफ, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टी भी बोल देते हैं, ठीक है, टी एफ, ठीक। तो ये कहानी होती है, फाइन। अब एक बात समझिएगा, अब एक बात ये समझिएगा कि जैसे मैंने कहा ना कि एक हाइट एच है, एक रेंज आर है, ठीक है, तो इनके हम लोग को फॉर्मूलेज देखने हैं। देखिए, इनकी डेरिवेशन में नहीं रखा है कुछ, ठीक है, डेरिवेशन तो और किताब में है, हमें इनके फॉर्मूले देखने हैं, उनको याद करना है, फिर मैं बताऊंगा इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, इसको अप्लाई कैसे करना है। ओके फाइन। तो यार पहले हम लोग हाइट का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक। तो जो हाइट का फॉर्मूला है, ठीक है, वो कुछ ये है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हाइट का फॉर्मूला है। रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज का फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा, पार्टिकल को फेंका गया, इनिशियल एक वेलोसिटी u दी गई, तो उसके दो कंपोनेंट्स थे, एक था अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज u cos थीटा और एक था अलोंग वाई एक्सिस दैट इज u sin थीटा। तो वही जो इनिशियली हमने दिया वो है u cos थीटा, ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहता है u cos थीटा, है ना, और u sin थीटा ये हर मूवमेंट पर इसका थीटा बदलता है, ठीक है, और हर मूवमेंट पर इसकी जो ये u दिख रहा है ना आपको, ये भी बदल जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं किसी भी मूवमेंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो मुझे कुछ नया ही u देखने को मिलेगा, कभी u1, कभी u2, कभी कभी 5, कभी 4, कभी 3, ठीक है, डिपेंड। तो अच्छा, निकालेंगे कैसे रिजल्टेंट? वो तो ऐसे ही कि आप x कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, y कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, रूट ले लीजिए, क्योंकि आपस में दोनों कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर हैं, ऐसे निकालिए, तो आपको जो उस पॉइंट की टोटल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो देखने को मिल जाएगी। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट ध्यान रखिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी,
2u sin θ/g। अच्छा, u sin θ/g तो हो कि जब हमने आधा मोशन कवर किया, यहाँ तक आए, मैक्सिमम हाइट पे पहुँचे, और बाकी ट्वाइस इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्री है, दोनों तरफ सिमेट्री के कारण हम लोगों ने ट्वाइस कर दिया। ओके, तो अब मैं आपको एक जनरल एनालिसिस समझा देता हूँ एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक, तो देखते हैं एक जनरल एनालिसिस। देखिए, समझिएगा जरा। मान लीजिए एक बॉल थी, ठीक है, हमने उसको फेंका, ठीक है, और ऐसे फेंका कि बॉल तो सभी फेंकते हैं, वो इस तरीके से गई, ठीक है। आप समझिएगा बात, ये वाई एक्सिस है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है। या टेक्नोलॉजी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, ठीक, तो ये हो गया तो ये यूज़ था टेक्नोलॉजी का, ठीक। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, तो मैंने एक बॉल फेंकी और उसको मैंने एक इनिशियली यू वेलोसिटी दी, ठीक। अब बॉल ऐसे ऐसे जा रही है, तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कहेंगे ग्राउंड से थीटा एंगल पे बॉल फेंकी, तो एक होगा वाई एक्सिस के अलोंग यू साइन थीटा और एक होगा एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा। अब बॉल जा रही है, ठीक, बॉल तो जा रही है, ठीक। तो पहला एक पॉइंट समझते हैं, u साइन थीटा हर पॉइंट पे बदलता है और u कॉस थीटा हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, ठीक। जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है, इस पे बचता है क्या, सिर्फ u कॉस थीटा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो एक u कॉस थीटा जो है ये तो कांस्टेंट रहना ही है ना। और ये जो y वाला है, ठीक, ये बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, इस पॉइंट का रिजल्टेंट कुछ v1 है, इस पॉइंट का रिजल्टेंट कुछ बेसिकली सॉरी इस पॉइंट का रिजल्टेंट होता नहीं है, इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहता है, y वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है। इस पॉइंट का रिजल्टेंट कुछ मान लिया v2 है, ठीक। तो क्योंकि रिजल्टेंट तो बदलेगा ही, क्योंकि भाई ग्रेविटी भी तो लग रही है, तो बॉल जा रहे हो तो वेलोसिटी तो बदलेगी हर पॉइंट की, ठीक। तो अब चूंकि ये वेलोसिटी हर पॉइंट की बदल रही है, लेकिन खास बात क्या है कि इस वेलोसिटी का जो एंगल हो ग्राउंड से कुछ भी हो, इधर φ1 हो, ठीक है, इधर φ2 कुछ भी हो, लेकिन जो x कंपोनेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहना है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, ठीक है, वेलोसिटी v1 है मान लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल φ1 है मान लिया, लेकिन अगर मैं v1 cos φ1 की बात करूँगा तो ये हमेशा u cos थीटा के बराबर होगा, ठीक। और ये होगा v1 sin φ1, ये तो बदल रहा होगा। अगर किसी और पॉइंट पे, जो कि मैंने ये बताया था आपको, मान लिया मैंने वेलोसिटी बेसिकली इस पॉइंट पे वेलोसिटी तो ऐसे होगी ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन थोड़ी होगा वेलोसिटी का ये डायरेक्शन नहीं होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, तो ये तो हमेशा पार्टिकल तो हमेशा आगे की तरफ बढ़ ही रहा है, ठीक। बस इतना कहानी है कि इधर चूंकि ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो ये y जो है वो ऊपर की तरफ है y कंपोनेंट, और इधर नीचे आता जा रहा है, आगे तो बढ़ ही रहा है ना, आगे पार्टिकल को ये ले जा रहा है, ठीक। और चूंकि पार्टिकल अब नीचे आ रहा है, पार्टिकल इस पॉइंट के बाद से कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे, पार्टिकल आपका नीचे आ रहा है, तो नीचे कौन ला रहा है पार्टिकल को, ये वाला कंपोनेंट नीचे ला रहा है, ये वाला कंपोनेंट नीचे ला रहा है, फाइन, समझे। तो ये तो हो गया v2 रिजल्टेंट। अब पार्टिकल आगे तो बढ़ ही रहा है कांस्टेंट स्पीड से u cos थीटा, ये तो हमने पहले ही डिफाइन कर दी थी, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो ये एंगल φ2 है यहाँ पे, तो v2 cos φ2 ये कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा के बराबर, और ये चेंज हो जाता है, v2 sin φ2 हो जाएगा, ठीक। तो क्लियर रखिएगा कि किसी भी पॉइंट पे y वाला कंपोनेंट तो चेंज हो ही जाता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, लेकिन जो x के अलोंग है, x कंपोनेंट का क्या काम होता है, उस पार्टिकल को आगे ले जाना, और y के कंपोनेंट है कि उस पार्टिकल को ऊपर ले जाना या फिर उस पार्टिकल को नीचे ले जाना। x तो हमेशा उसको आगे लेता ही जाएगा, ठीक।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक्स वाला कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट, रिजल्टेंट भी बदलेगा, फाइनल भी, और वर्टिकल वाली वेलोसिटी भी बदलेगी। ठीक, तो ये पूरी एनालिसिस थी। अच्छा, एंगल भी बदलेगा, एंगल भी बदलेगा हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कुछ एंगल, इस पॉइंट पे कुछ, इस पॉइंट पे कुछ। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी मैंने लिख दी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ज़रूरत क्या पड़ती है, आपको x कोऑर्डिनेट दे दे, आपको y कोऑर्डिनेट दे दे, कह दे थीटा बता दो, कैसे बताओगे, इसकी हेल्प से, और कोई तरीका नहीं है। सारे तरीके बहुत टाइम ले लेंगे। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज। देखिए, रेंज हम लोग को पता था यू स्क्वायर साइन टू थीटा वाई जी। ठीक, साइन भाई ये चीज़ मैक्सिमम कब हो, साइन थीटा जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए। ठीक, साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए मतलब यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा पाई बाई 4 हो जाए। कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये मैक्सिमम रेंज, और मैं जब साइन थीटा 1 हो जाएगा तो ये आपकी मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ठीक, अब एक बात ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी और इम्पॉर्टेंट सी बात ये है कि मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा था। ठीक है, उसको उसके सर पे आपको कुछ मारना है, कुछ गुम्मा उम्मा अद्धा अद्धा कुछ मारना है उसके सर पे। कैसे मारेंगे, ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ एक मौका है, आपके पास कई मौके हैं। कितने मौके हैं, आपके पास 2 मौके हैं। अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पत्थर को इस आदमी के सर पे मारते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास 2 मौके हैं। कौन कौन से 2 मौके, पहला मौका है एंगल थीटा 1 और दूसरा मौका है एंगल थीटा 2। ठीक, लेकिन हर चीज़ की एक शर्त है। इसकी शर्त ये है कि इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। मतलब अगर आपको इस आदमी के सर पे मारना है पत्थर, तो या तो आप एक बार ट्राई करिए कि मान लीजिए किसी भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी आपने 2 मीटर पर सेकंड से पत्थर फेंका, तो या तो आप 30 डिग्री पे फेंक दीजिए, तब भी इसके लग जाएगा। ठीक, या फिर आप 60 डिग्री पे फेंक दीजिए, तब भी इसके लग जाएगा, है ना। लेकिन लगाने से पहले एक बार रेंज कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई 2 डिफरेंट एंगल्स पॉसिबल हैं फॉर एक पर्टिकुलर रेंज। एक पर्टिकुलर रेंज के, सेम रेंज के लिए ये 2 डिफरेंट एंगल। मतलब अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के अंतर्गत रह करके कांस्टेंट वेलोसिटी पर पत्थर फेंकें, ठीक है, और एक थीटा 1 लें, पहले 30 डिग्री पे फेंकें तब भी वही रेंज मिलेगी, और फिर 60 डिग्री पे फेंकें कांस्टेंट वेलोसिटी पे तब भी वही रेंज मिलेगी। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अगर एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि उन दोनों ही एंगल्स पे कांस्टेंट वेलोसिटी पे पत्थर फेंकने पर सेम वेलोसिटी रखिएगा। ठीक है, आपको जो रेंज मिलेगी वो सेम मिलेगी। ठीक, तो ये फंडा था। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पूरा बेसिक है। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा बेसिक है। एक बार पेपर में करने से पहले आप पूरा ये रिवाइज कर लीजिए, सारे फॉर्मूलेज इसमें हो जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करना सिखा दूंगा कि क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, बहुत अंतर है अप्लाई करने में। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आप एक बार जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू यार सुनने के लिए मुझे।